तोता और मोर की मुनफरिद कहानी। एक घने जंगल में जहाँ सब्ज दरख्त आसमान को छू रहे थे और रंग बिरंगे फूल जंगल की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे, वहाँ मुख्तलिफ जानवरों का एक खूबसूरत मुआशरा था। इनमें दो खास दोस्त थे, एक तोता जिसका नाम था रामी और एक मोर जिसका नाम था सिराज। रामी एक खुशबाश और बातूनी तोता था जो हर रंग में खूबसूरत और रोशन था। सिराज एक खूबसूरत और जलालत वाला मोर था जिसके परों पर शानदार रंग बिरंगे नक्शो निगार थे। रामी और सिराज एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त थे। वो रोज मिलते, बातें करते और जंगल की सैर करते। रामी अपनी बातूनी तबीयत की वजह से सबको हंसाता रहता, जबकि सिराज अपनी खूबसूरती और वकार से सबको मुतासिर करता। दोनों ने मिलकर जंगल की जिंदगी को और भी रंगीन बना दिया था। एक दिन रामी और सिराज ने फैसला किया कि वो जंगल के इस पार मौजूद झील की तरफ जाएंगे, जिसकी खूबसूरती के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा था। ये झील बहुत दूर थी और रास्ता मुश्किल और तवील था, लेकिन दोनों दोस्तों ने मिलकर इस मुहिम को सर अंजाम देने का अज़्म किया। सुबह सवेरे दोनों दोस्त निकल पड़े। रामी अपने परों को फैलाकर हवा में उड़ रहा था और सिराज अपने परों को शान से खोले जमीन पर चल रहा था। रास्ते में उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जानवरों से मुलाकात की जो उनकी मदद के लिए तैयार थे। जंगल के जानवरों ने उन्हें रास्ता दिखाया, पानी पिलाया और उनके लिए खाने का इंतजाम किया। रास्ते में उन्होंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। कभी उन्हें भूख लगी, कभी प्यास और कभी थकन ने उन्हें इगेरा, लेकिन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। रामी अपनी बातों से सिराज की हिम्मत बढ़ाता और सिराज अपनी वकार से रामी को मजबूत रहने की तरगीब देता। एक दिन जब वो झील के करीब पहुंचे तो एक बहुत बड़ा दरख्त उनके रास्ते में आ गया। दरख्त इतना बड़ा और घना था कि इसके पार जाना मुमकिन न था। दोनों दोस्तों ने सोचना शुरू किया कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। रामी ने कहा, सिराज, मैं ऊपर ओढ़ कर देखता हूँ कि दरख्त के पार किया है। सिराज ने इसकी बात मान ली और रामी ने अपने परों को फैलाया और ऊपर की तरफ उड़ गया। रामी ने ऊपर से देखा कि दरख्त के पार एक खूबसूरत झील फैली हुई थी जिसका पानी नीला और शफाफ था। झील के अर्द गिर्द सब्जा था और मुख्तलिफ परिंदे और जानवर वहां जमा थे। रामी ने नीचे आकर सिराज को ये खुशखबरी सुनाई। दोनों दोस्त खुशी से फूले न समाये और दरख्त के गिर्द चक्कर काटकर झील तक पहुंच गए। झील की खूबसूरती देखकर दोनों दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने झील के किनारे बैठकर पानी पिया और खूबसूरत मंजर का लुत्फ उठाया। रामी ने अपने परों को पानी में डुबोकर उनकी ताजगी महसूस की, जबकि सिराज ने अपने परों को खोलकर झील के किनारे नाचना शुरू कर दिया। दोनों दोस्तों ने झील की खूबसूरती में खोकर अपनी सारी थकन भुला दी। रात को जब चांदनी झील पर चमक रही थी, रामी और सिराज ने झील के किनारे बैठकर बातें की। रामी ने कहा, सिराज, ये जगह कितनी खूबसूरत है, हमें यहाँ बार बार आना चाहिए। सिराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ रामी, ये जगह वाकई जन्नत का टुकड़ा है। हमने मिलकर यहाँ तक पहुँचने की जो मेहनत की वो वाकई काबिल तारीफ है। अगले दिन दोनों दोस्तों ने झील के अर्द गिर्द की जगहों को दरियाफ्त करने का फैसला किया। उन्होंने मुख्तलिफ परिंदों और जानवरों से मुलाकात की और उनकी कहानियां सुने। हर जानवर और परिंदे ने उनके लिए मुख्तलिफ कहानियां सुनाई और अपनी जिंदगी के तजुर्बात शेयर किए। रामी और सिराज ने हर कहानी को बड़े शौक से सुना और उनसे बहुत कुछ सीखा। एक दिन जब वो झील के किनारे बैठे थे तो एक बुजुर्ग कछुआ उनके पास आया। कछुआ बहुत दाना था और उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा और सीखा था। उसने रामी और सिराज को देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों बहुत बहादुर और समझदार हो। तुमने मिलकर एक तवील सफर तय किया और इस खूबसूरत झील तक पहुंचे। लेकिन याद रखो, जिंदगी में हमेशा नई चीजें सीखने और तजुर्बात करने का मौका होता है। रामी और सिराज ने कछुए की बातों को गौर से सुना और उसकी हिकमत को समझा। कछुए ने इनको मुख्तलिफ कहानियां सुनाई और अपनी जिंदगी के तजुर्बात शेयर किए।
दोनों दोस्तों ने इससे बहुत कुछ सीखा और उसकी दानाई की तारीफ की। कुछ दिन बाद जब रामी और सिराज ने फैसला किया कि वो वापस अपने जंगल जाएंगे, तो झील के तमाम परिंदे और जानवर उन्हें अलविदा कहने के लिए जमा हो गए। हर एक ने उनकी बहादुरी और दोस्ती की तारीफ की और उनके लिए नेक तमन्नाएं की। रामी और सिराज ने सबको अलविदा कहा और वापस अपने जंगल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में दोनों दोस्तों ने अपनी मुहिम के बारे में बात की और इस सफर के दौरान जो कुछ सीखा था इस पर गौर किया। रामी ने कहा, सिराज, ये सफर हमारे लिए बहुत खास था। हमने न सिर्फ एक खूबसूरत जगह देखी बल्कि बहुत कुछ सीखा भी। सिराज ने इत्तेफाक करते हुए कहा, हाँ रामी, ये सफर वाकई एक यादगार तजर्बा था। हमने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जब वो वापस अपने जंगल पहुंचे तो तमाम जानवर उनकी वापसी का जश्न मनाने के लिए जमा हो गए। सब ने उनकी बहादुरी और दोस्ती की तारीफ की और उनके तजुर्बात को सुनने के लिए बेचैन थे। रामी और सिराज ने अपने दोस्तों के साथ अपनी कहानी शेयर की और उन्हें झील की खूबसूरती के बारे में बताया। सब जानवरों ने उनकी कहानी सुनकर बहुत खुशी महसूस की और उनकी तारीफ की। रामी और सिराज ने अपने दोस्तों को झील के बारे में बताया और उनको भी इस खूबसूरत जगह की सैर करने की तरगीब दी। जंगल के जानवरों ने फैसला किया कि वो भी इस खूबसूरत झील की सैर करेंगे और रामी और सिराज की रहनुमाई में वहां का सफर करेंगे। कुछ दिन बाद जंगल के तमाम जानवर रामी और सिराज की रहनुमाई में झील की तरफ रवाना हो गए। हर एक बहुत पुरजोश था और इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए बेताब था। रामी और सिराज ने अपने दोस्तों की रहनुमाई की और उन्हें हर मुश्किल रास्ते से गुजरने में मदद की। जब वो झील के करीब पहुंचे तो सब जानवरों ने झील की खूबसूरती देखकर हैरत का इजहार किया। हर कोई झील के किनारे बैठकर पानी पी रहा था और खूबसूरत मंजर का लुत्फ उठा रहा था। रामी और सिराज ने अपने दोस्तों को झील के अर्द गिर्द की खूबसूरत जगहें दिखाएं और उन्हें वहां के मुख्तलिफ परिंदों और जानवरों से मिलवाया। सब जानवरों ने झील की खूबसूरती और वहां के दोस्ताना माहौल का खूब लुत्फ उठाया। उन्होंने वहां कुछ दिन गुजारे और हर लम्हा को यादगार बना दिया। जब वो वापस अपने जंगल जाने लगे तो हर एक ने इस खूबसूरत सफर के तजुर्बात को संभाल कर रखा और रामी और सिराज की बहादुरी और दोस्ती की तारीफ की। रामी और सिराज ने अपने दोस्तों के साथ वापस जंगल पहुंचकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी दोबारा शुरू की, लेकिन इस बार उनके दिलों में एक खास जगह थी, झील की खूबसूरती और वहां के दोस्तों की यादें। उन्होंने फैसला किया कि वो बार बार इस खूबसूरत झील की सैर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर नई मुहिम्मात का आगाज करेंगे। वक्त गुजरने के साथ रामी और सिराज की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उनकी दोस्ती की कहानी जंगल के तमाम जानवरों के लिए एक मिसाल बन गई और हर कोई उनकी बहादुरी और दोस्ती की तारीफ करता रहा। और इस तरह रामी और सिराज की कहानी, तोते और मोर की मुनफरिद कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही, हर एक को हमदर्दी, बहादुरी और दोस्ती की कदर सिखाती रही।